नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेज या संदेश ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो ये है कुछ कार्ड्स जो मैंने बनाए हैं, जो भी मुझे मैसेजेस मिले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि मैं नई नई रीडिंग्स ला रही हूँ आपके लिए, तो आपको बने रहना है, ठीक है। मुझे जो भी गाइडेंस मिलती है मैं उस हिसाब से आपके लिए रीडिंग्स ला रही हूँ। तो आपको आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। बस आपको विश्वास रखना है और पॉजिटिव रह के रीडिंग्स देखना है। और जो भी इस रीडिंग तक आया है वो स्वयं नहीं आए हैं, उनको बाबा जी ने खुद चुना है, इसीलिए आपको रीडिंग मिली और आपने इस रीडिंग को ओपन करके देखा, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना कि जो भी चीज़ें हम करते हैं जब उनकी मर्ज़ी होती है तभी हम करते हैं, ठीक है। तो उनका आशीर्वाद अब हमेशा आपके साथ है, उनका हाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, वो आप उन पे सरेंडर कर दो और सब चीज़ें अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो 7 बार मेरे साथ आप राम का नाम जप करिए। राम 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 राम। तो चलो अब हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, यही से एनर्जी कनेक्शन होती है। राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम लो। ये शफलिंग पार्ट है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। यही से आपको आपकी एनर्जी भी यहाँ पे कनेक्ट होती है और यही से आपको आंसर्स मिलते हैं, क्योंकि ये कार्ड चार्ज किए होते हैं। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना, तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाज़ा तुम्हें भी नहीं है। देखो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बस मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका कुछ भी परिणाम नहीं मिल रहा है और आप अभी भी 0 पे हो, ठीक है। फिर भी आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। क्योंकि आपका आज अगर आप 0 पे हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कुछ महीनों में आप 0 से 100 तक कैसे पहुंच गए, ठीक है। इसीलिए बाबा जी ने आपको चुना है। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत अभी होने वाली है, बहुत पास आ चुके हो आप अपनी मंजिल के। तो आपको पता नहीं है आप कहाँ पहुँचोगे, अंदाज़ा भी नहीं है आपको। तो इसीलिए आपको बस भरोसा रखना है बाबा जी पे, भगवान पे, और अपनी मेहनत करते रहना है। अपनी मुश्किलों से कह दो कि अब बाबा तुम्हें मिलने बुला रहे हैं, भाग जाएगी एक एक करके। राम राम लिखिए। देखो आपकी जो भी मुसीबतें हैं, जो भी मुश्किलें हैं, बाबा जी के सामने कहो और अपनी मुश्किलों से कहो कि जाओ, अब बाबा जी के पास जाओ, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। आपकी जो भी सारी मुसीबतें हैं एक एक करके सब चली जाएगी, सब बाबा जी अपने ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो आपको, लेकिन आपको दिल से, मन से, पूरी शिद्दत से आपको भगवान की आराधना करनी है, सच्चे मन से करनी है, भगवान की सेवा करनी है। राम का नाम जप हमेशा बोलते रहना, राम राम बोलो, राधा राधा बोलो, जो भी आपको नाम जप करना है करो, रोज़ करते रहो। आपको पता है वो काउंटर आया है अभी, तो आपको वो काउंटर आप ले सकते हो और जितना हो सके उतना दिन में नाम जप करते रहो। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। तो ये किसी स्पेसिफिक के लिए, अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और कुंडली में बहुत दोष है आपके, या मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको बताई होगी, ठीक है। और अगर वो हम शादी के टाइम पे कुंडली मिलन करते हैं, अगर वो भी नहीं जुड़ रही है आपकी, तो बाबा जी आपको यही बोल रहे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
जो भी कमियां हैं वो सब खुद दूर कर देंगे बाबा जी। आपको किसी न किसी मार्ग से उसका हल मिल ही जाएगा और सब कुछ ठीक होगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप वो करके सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आपको राम का नाम जप करना है, उन पर विश्वास करना है। अब से तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा, तुम बस राम राम का जाप करो। देखो, मैंने अभी कहा था कि जो भी चीज़ें हैं वो बाबा जी खुद करेंगे अभी, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और हाई वाइब्रेशनल सोल हो। लेकिन क्या होता है ना, जो भी हाई वाइब्रेशनल और पावरफुल सोल्स होते हैं उनके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि इस संसार में निगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। और जब निगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी रहेगी तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आप हार चुके हो, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने आप मुश्किलों से गुजरोगे उतने आप स्ट्रांग बनोगे। तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी है। बाबा जी ने आपको अब संभाल लिया है अपने साथ, तो वही आपके सब काम करेंगे। बस आपको कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और अच्छी मेहनत करनी है और नाम जाप करना है। हम तुमसे बहुत खुश है। आज तो जो मांगना चाहता है मांग ले। अब से तेरे सारे काम हमें करने होंगे। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे कि आपसे वो आज बहुत खुश है। तो अभी के अभी रीडिंग को पॉज करो, आंखें बंद करो, राम का नाम जप करो। जो भी आपकी विश है वो आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से पॉजिटिव होके मांगो। देखना, अगर वो विश छोटी होगी तो जल्दी ही पूरी होगी, अगर वो बड़ी होगी तो इस साल के अंत तक वो ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, तो आपको बस अपनी विश मांगनी है और जो भी आपकी विश है वो खुद बाबा जी पूरी करेंगे। तो आप यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन से सोचो, बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जप करो। यहाँ से कुछ मैं आपके लिए मैसेजेस निकालती हूँ। जो भी चीज़ आपको भगवान से दूर कर रही है वह सब माया है। देखो, जो भी चीज़ें हैं अगर आपको वो भगवान से दूर कर रही है, जैसे आपको आप इतने मैच्योर हो कि आपको अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों में का अंतर पता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, जो भी गलत चीज़ें हैं, जो भी बुरी चीज़ें हैं, वो हमेशा हमें भगवान से दूर करती है। हमें वो चीज़ बहुत बुरी चीज़ें तो बहुत आसान करने में बहुत आसान लगती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन वो हमेशा गलत चीज़ें गलत ही होगी और वो सब माया है। ये सब माया जाल है। आपको ये याद रखना है कि हमेशा आपको सच्चाई के मार्ग पे चलना है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, लेकिन फिर भी आपको सच्चाई के मार्ग पे चलना है। एक अच्छा पर्सन बन के रहना है, सबकी सेवा करनी है, सबकी मदद करनी है। ठीक है, और आपको इस माया जाल से दूर रहना है और हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहना है। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि जो हनुमान जी से कनेक्टेड है, जो हनुमान जी की आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके लिए अंधेरे में भी रास्ता निकल आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा बजरंगबली के मंदिर जाना है, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़नी है, उनकी आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि अंधेरे में भी वही आपका रास्ता निकालेंगे। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोना है, क्योंकि आज आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे आप सोच भी नहीं सकते इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है। जितना आपने अपनी ज़िंदगी में सोचा है उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ के आपको अपनी ज़िंदगी में मिलने वाला है। बुरा वक्त बस आपको तराशता है, यही तो आपके मजबूत होने का रास्ता है। देखो,
जो भी हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त होता है वो बस हमें तराशता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। हम बोलते कि हम हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाई है, बुरा बुरा वक्त हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन तभी हम मजबूत बनते हैं, क्योंकि बुरे वक्त में हम, और हमेशा याद रखना कि बुरे वक्त में भगवान बहुत ज़्यादा हमारा साथ देते हैं, तभी हम इतने स्ट्रांग बन के आगे बढ़ते हैं। हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते फिर भी हम मेहनत करते रहते हैं, और जो भी हम बुरे वक्त में लेसन सीखते हैं वही आगे जब हमारे अच्छे दिन आते तब हम उस लेसन्स को सीख के हम आगे बढ़ते हैं कि जो गलत चीज़ें है वो हम दोहराते नहीं हैं। तो इसीलिए आपको विश्वास रखना है भगवान पे। हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दे, सब ठीक हो जाएगा। ये सबके लिए है या किसी स्पेसिफिक के लिए? आपको हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना है मंदिर में जाके, ठीक है। ये उनका मैसेज है आपके लिए। तो आज ही आप जाओ, या जब भी आपको रीडिंग मिले तब करो, या मंगलवार या शनिवार को आपको बाबा जी को मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने हैं, ठीक है। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे, आज मैं आपके लिए न्यू डेक से रीडिंग करूँगी, ठीक है। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। जो भी मैसेजेस आपको लगते हैं कि वो आपके लिए है तो आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।